ना दुनिया बोलेगी क्रिकेट जहां खेलनी थी वहां तो कुछ किया नहीं, और सामने तुम लोगों ने कंप्लेन लॉन्च कर दी जाके, इससे हासिल वसूल किया। मतलब व्हाट विल बी अचीव आउट ऑफ दिस? इस कंप्लेन से हमें मिलेगा क्या? क्या आईसीसी फैसला कर लेगा? अबे भाई हम अपने दिमाग में हमने बना ली थी हम बॉल उठा के दे दें, हम यहाँ बड़े भाई हैं, ये हमारे छोटे भाई हैं, हम क्रिकेट नहीं। मतलब आप देखिए इतने अच्छे हमारे ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ, हमने कहा हमारे भाई हैं, हमारे भाई हैं, और मतलब भाइयों की कुछ चीजें अब ऐसी हैं कि उसके खिलाफ कंप्लेंट भी लॉन्च करनी। बड़ी शॉकिंग वाला मामला है, बहुत ही हैरानी हुई ये सुनकर के पीसीबी, पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट थी, चलो पीसीबी नहीं, आप टीम मैनेजमेंट की बात करोगे, वो कंप्लेन कर रहे हैं बांग्लादेश को कि उन्होंने रिव्यू, मुझे लगता है इन्होंने चाल से ना बांग्लादेश को बाहर करा दिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप में आ गया और वर्ल्ड कप में हमें पेल दिया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, बाकी तो मारेंगे मारेंगे। ऑलमोस्ट श्रीलंका से भी पाकिस्तान ने, क्रिकेट बोर्ड ने, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऑफिशियल कंप्लेन लॉन्च कर दी है बांग्लादेश क्रिकेट टीम की। तो मैंने उस वक्त भी अपनी वीडियो में ही कहा था, मैंने कहा था कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा हाथ हल्का रखना चाहिए, इसलिए क्योंकि जो है मतलब आप ठीक है सपोर्ट कर रहे हैं, आप मॉरल सपोर्ट बिल्कुल करें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जो कि पाकिस्तान ने, लेकिन इतना ज्यादा ना अपने आप को फंसाएं कि मामला फिर आगे। स्क्रीन में साफ नजर आ रहा था कि वो वाइड नहीं था, तो पीसीबी ने कहा, जो आपकी टीम मैनेजमेंट है, शाहीन बड़े गुस्से थे कि भाई हमने तो 2 छक्के मारने थे। सवाल यहां पर यानी साहब के अगर ये क्या मुतालबा है, यानी कि आप ये कह रहे थे कि गलती से झूठ मूठ जो अंपायर से गलती हो गई थी, उस गलती की वजह से आप अवेल करना चाहते हैं। पहले आप रिव्यू ले सकते हैं, रिप्ले के बाद आप रिव्यू नहीं ले सकते, तो लीगली बात पाकिस्तान की ठीक है, लेकिन दूसरी बात जो आप कर रही हैं कि जी वो टॉम एंड जेरी वाला, तो वो थोड़ा एक मैच पहले शुरू हो गया था जब सलमान अली आगा का उसका वो हुआ, फिर वो डीमेरिट पॉइंट मिले, फिर 50% इनके काटे गए, 20% उस दूसरे के भी काटे गए, मिराज के भी। वो भी मुझे समझ नहीं आई कि गलती तो एक की थी, दोनों की क्या गलती थी। तो वो उसको भी कोई फाइन हो गया, उसको भी हो गया, तो बहरहाल वो टॉम एंड जेरी वाला सिलसिला जो है लग रहा है। इरफान साहब मतलब आप देखिए इतने अच्छे हमारे ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ, हमने कहा हमारे भाई हैं, हमारे भाई हैं, और मतलब भाइयों की कुछ चीजें अब ऐसी हैं कि उसके खिलाफ कंप्लेंट भी लॉन्च करनी पड़ी थी हमें, हम क्या कर सकते हैं। मतलब आप देखें कि अगर तो ये खबर सच है कि मतलब वाकई में इस इशू को हाईलाइट किया जा रहा है, और जो मोहसिन साहब ने जिस तरह से एक्सप्लेन किया, तो इशू तो है। नहीं, उसमें देखा जाए तो आपने पहले देखना ये कि आप बाय लॉ उन्होंने ठीक किया या नहीं किया। बाय लॉ ठीक किया। आप देखें उनको डाउट जो था वो, जैसे ये मोहसिन भाई बता रहे हैं कि वो थोड़ा सा उनको हिंट मिल गया कि कुछ चीज़ इसको टच किया या पैड किया है या बैड किया है, उन्होंने चांस लिया। चांस देखें वो 2 बॉलों पे 12 की जो पॉसिबिलिटी थी वो पाकिस्तान के फेवर में जा भी सकती थी, ठीक है। इधर आपका मैच वो जीत के देने से आउट तो किसी सूरत था नहीं, लेग साइड के बाहर था, वो भी मालूम था। मुझे जो लगता है कि जो ब्रॉडकास्टर से मिस्टेक हुई है वो इस टाइम ये भूल गया। अगर नॉर्मली जो होता है कि आप देखते हैं कि टाइमर चलता है, जब पैड पे बॉल वो टाइमर नहीं चला। नियामुर राशिद हैं मैच रेफरी, बांग्लादेश से इनका ताल्लुक है, इन्हीं को कंप्लेन की गई है। लेकिन मसला ये है कि इस कंप्लेन का आउटकम क्या है? ये कोई आईसीसी का मैच हो रहा है इवेंट का कि 2 पॉइंट्स आपको वापस मिल जाएंगे, या ये डिसीजन ओवरटर्न हो जाएगा? भाई ये सीरीज आप 2-1 से जीत गए, 2-1 से हार गए, प्रिंसिपली तो कोई अपने लिए क्रिकेट खेलता है, अपने मफाद के लिए क्रिकेट खेलता है। हम ही वो बेवकूफ लोग हैं जो कि पता नहीं क्या समझ बैठे कि क्रिकेट में ब्रदरहुड आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, लोग हमारे लिए सेक्रीफाइस कर देंगे। एट द एंड ऑफ द डे हम ही वो सिर्फ बेवकूफ लोग हैं जो कि अपने घर को आग लगाने को तैयार है किसी और की घर को सही करने के चक्कर समझे, और हम वो भाई है हमारे और बड़ी मोहब्बत है और ये है और ऐसी वैसी बातें। चलो ठीक है, नाइस। तो यानी बड़ा एक मजेदार किस्म का माहौल बना होता है, प्यार मोहब्बत वाला और शानदार किस्म का। लेकिन इस सीरीज में वो पहला मैच तो चलो जैसे तैसा हुआ, वो बच गया, उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं। दूसरे वाली में वो स्पिरिट ऑफ द गेम की कहानी आ गई, तो वो भी डिबेट होगी कि हाँ जी उसने अच्छा किया बुरा किया। वो दुनिया बात कर रही है कि हाँ जी सलमान आगा को विजिलेंट होना चाहिए था कि नहीं, और कई कह रहे हैं कि जी उसको ही थोड़ी सी ख्याल करना चाहिए था, वो तो रन ले भी नहीं रहा था, रुका हुआ था, तो ऐसा था तो वैसा था। तो वो अब तीसरे मैच में जो कि कल हुआ है उसमें अब क्या कहानी हुई है, क्या अब ऑफिशियल कंप्लेन कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट की टीम ने और बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के हवाले से, वो क्या हुई है बात? वो बात ये हुई है कि जब आपने देखा कि आखिरी ओवर में पाकिस्तान की 12 रन चाहिए थे, 2 गेंदें रह गई थी, आखिरी ओवर की 2 बॉलें, और अभी रिशाद बॉलिंग करवाने के लिए था, उनका जो लेगी बॉलर है, 2 बॉलें अभी रहती थी और 12 रन थे। भाई 2 गेंदों पे 2 छक्के लग सकते हैं, 12 हो सकते हैं ना, 12 हो सकते हैं, 2 छक्के लग जाएं। और उसने बॉल करवाया, वो वाइड हो गई, अंपायर ने वाइड बॉल दे दी, वाइड बॉल अंपायर ने दे दिया धर्मा सेना ने। वहां पे हमने एकदम से देखा कि बांग्लादेश के कुछ खिलाड़ी बार बात कर रहे थे कि जी वो लगा, स्पेशली रिशाद हुसैन कह रहे थे कि लगा, लितन दास भी ये कह रहे थे कि जी ये टच हुआ है। तो इस पर जो है कि चूंकि टच हो गया तो इस पर रिव्यू ले लेते हैं। लेकिन ना इतनी देर में स्क्रीन पे वो चल गया और स्क्रीन में साफ नजर आ रहा था कि वो वाइड नहीं था। तो पीसीबी ने कहा, जो आपकी टीम मैनेजमेंट है, शाहीन बड़े गुस्से थे कि भाई हमने तो 2 छक्के मारने थे। सवाल यहां पर यानी साहब के अगर ये क्या मुतालबा है, यानी कि आप ये कह रहे थे कि गलती से झूठ मूठ जो अंपायर से गलती हो गई थी, उस गलती की वजह से आप अवेल करना चाहते थे और उस गलती की बिना पे आप चाहते थे कि हम मैच में वापस रहते और छक्के मारते। कितनी गलत बात है कि जब आपको पता भी चल गया कि यार बैट से जो बॉल लग गया, तो फिर आप क्या अवेल करना चाह रहे थे?
देखो अगर आपको छक्के मारने ही थे तो अली साहब, मतलब व्हाट विल वी अचीव आउट ऑफ दिस? इस कंप्लेन से हमें मिलेगा क्या? क्या आईसीसी फैसला कर लेगा? अबे भाई, हम अपने दिमाग में हमने बना ली थी, हम बॉल उठा के दे दें, हम यहाँ बड़े भाई हैं, ये हमारे छोटे भाई हैं, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम गले में हाथ डालेंगे। तो भाई पपियां झपियां कर लो ना, क्रिकेट क्यों आपस में खेल रहे हो? एक्सेप्टेड यार, बुरी क्रिकेट खेली है, एक्सेप्टेड के कोई सरप्राइज नहीं है। एक्सेप्टेड जब ये ओडीआई की स्क्वाड अनाउंस हुई थी, उसी दिन बता दिया था कि आपका बांग्लादेश के एक्सपीरियंस टीम के सामने जीतना प्रॉब्लमैटिक है। अपनी गलतियों पे, अपने कोर पे जो आपके इश्यूज क्रिएट हुए हैं उसको एक्सेप्ट करना सीखें। पहले तो सिर्फ सोशल मीडिया पे शोर मचता था, चलो सलमान वाली बात सोशल मीडिया तक थी, समझ आती थी। आज तो आप लोगों ने ऑफिशियल कर दी। मतलब यार इतना एब्सर्ड डिसीजन है इसको, कंप्लेन को लॉन्च करना, कि कोई बंदे से पूछे कि यार इस कंप्लेन का हासिल वसूल क्या है, व्हाट डिड वी अचीव आउट ऑफ इट? कोर इश्यूज पे तो बात ही नहीं होगी ना। 20 ओवर पार्ट टाइम के लेके उतर गए, मतलब 50 ओवर होते हैं कोटा के अंदर ओडीआई गेम में। 3 फ्रंटलाइन बॉलर्स खिलाए तीनों ओडीआई के अंदर, और तीनों ओडीआई के अंदर 3 फ्रंटलाइन बॉलर्स को हटा के जो बाकी 20 जितना भी यहाँ पे पाकिस्तानी भाईचारा का नौटंकी और नाटक दिखा रहे थे पूरी दुनिया के सामने, उन सब के ऊपर बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है। पाकिस्तान ऐसी टीम है जिनके खिलाफ हमेशा इनका भांडा फूटता ही रहता है। हर एक दिन, आए दिन कोई भी आता है, इनका भांडा फूट के चले जाता है, इनका हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर देता है। लेकिन इस बार तो ये पाकिस्तानी पूरी दुनिया के सामने जलील हो चुके हैं। लिटरली पूरी दुनिया के सामने इनकी इज्जत उतर चुकी है, क्योंकि इनको लग रहा था कि ये हर एक स्टोरी के मेन कैरेक्टर है। लेकिन ये भूल जाते हैं ये वो गेस्ट है जिनको कोई भी घर पे बुलाता नहीं है, लेकिन फिर भी भिखमंगे साले भीख लेने के लिए आ जाते हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ पे हालत हो चुका है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। और दरअसल वर्ल्ड कप 2026 का T20 वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद पाकिस्तानी ने सोचा था कि हम अपने भाई, छोटे भाई, ये बांग्लादेश को अपने छोटे भाई बुलाते हैं, तो इन्होंने कहा था कि हम अपने छोटे भाई के देश में जाएंगे, हम वहां पे ओडीआई सीरीज खेलेंगे, जिसके बदौलत जो बांग्लादेश को आईसीसी ने धक्के मार के जो वर्ल्ड कप से निकाला था और जो रेवेन्यू का लॉस हुआ था बांग्लादेश को, पाकिस्तान के साथ खेल के बायलैटरल सीरीज इनको थोड़े से पैसे कमाने के मौके मिलेंगे। अब मुझे नहीं पता ये कौन से पैसे कमाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन जो मैच अगर आपने देखा हो तो आपको दिख रहा होगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का ओडीआई सीरीज जो चल रहा था, ग्राउंड के अंदर खुद बांग्लादेश के फैंस उनके मैच देखने नहीं आ रहे थे। पूरा एम्प्टी स्टेडियम, एक एक स्टैंड पूरा खाली पड़ा था। कौन सा रेवेन्यू की ये बातें कर रहे हैं पता नहीं। बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच कौन सा चैनल पे स्ट्रीम होता है, कितने इतने स्पॉन्सर्स मिलते हैं। सीरीज शुरू होने से पहले तो ये भी बातें हो रही थी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो ओडीआई सीरीज है कोई स्पॉन्सर्स नहीं मिलने वाले। तो पैसे, पता नहीं खुद इनको पैसे की कमी रहती है और ये चले यहाँ पे दूसरों की भलाई करने। लेकिन बांग्लादेश को इनका हिपोक्रेसी अच्छे से समझ में आ गया था। बांग्लादेश को पता था कि ये पाकिस्तान बस गेम खेल रहे हैं, भाईचारा का नौटंकी और ढोंग कर रहे हैं। और आपने देखा ही होगा दूसरे ओडीआई मैच में किस तरीके से सलमान अली आगा को रन आउट कराया था मेहदी हसन मिराज ने। फिर उसके बाद एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ, फिर एम्पायर्स ने सलमान अली आगा को एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया। फिर इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा गाली गलौज हो गया था। लिटन दास भी गुस्से में आ गए थे, लिटन दास भी सलमान अली आगा को गाली गलौज करने पे आ गए थे, लेकिन फिर मोहम्मद रिजवान सीजन 2 उसने रोक दी थी। तो इन सब के बीच में थर्ड ओडीआई जब हुआ था बांग्लादेश और पाकिस्तान का, उस ओडीआई में सबसे पहले तो पाकिस्तान टॉस जीत गई। एक फ्लैट पिच था, पाकिस्तान को लगा कि हम तो मेन कैरेक्टर है, हम यहाँ पे बॉलिंग करेंगे पहले और फिर टारगेट को चेस करेंगे। लेकिन जब टारगेट को चेस करने जाते हैं, आखिरी ओवर में जब इनको 2 बॉल पे 12 रन चाहिए था, सामने शाहीन अफरीदी उनके कैप्टन बैटिंग कर रहे थे, तो बॉलर ना लेग साइड की तरफ बॉल डाला था। वो जो एम्पायरिंग कर रहा था फाइनल ओवर में, वो भी पाकिस्तान की तरफ से बिक चुका था, क्योंकि ये पाकिस्तानी हमेशा ये कहता है ना कि आईसीसी इक्वल टू बीसीसीआई। तो उस मैच में जो एम्पायर था वो बहुत ही खराब एम्पायरिंग करता है। दरअसल वो स्पिनर जो बॉल लेग साइड की तरफ डाला वो वाइड था ही नहीं, लेकिन फिर भी उसने वाइड दे दिया एम्पायर ने। दरअसल वो बॉल शाहीन अफरीदी के बैट पे टच हुआ था और शाहीन अफरीदी को जिस पता था, बांग्लादेशियों को क्या लग रहा था कि क्योंकि हमारे पास रिव्यू बचा है और आखिरी ओवर चल रहा है तो हम रिव्यू ले लेते हैं, उसके चक्कर में वाइड बच जाएगा। लेकिन जब रिव्यू लेते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये बॉल तो शाहीन अफरीदी के बैट में लगा है। वो शाहीन अफरीदी बेशरम तो वैसे ही क्रीज पे खड़ा है जैसे कुछ नहीं हुआ है। एम्पायर भी पाकिस्तान से मिले हुए थे, उसने तो वाइड दे दिया। लेकिन जब बड़े स्क्रीन के ऊपर ये पूरा ड्रामा एक्सपोज हुआ तो शाहीन अफरीदी बहुत ज्यादा भड़क गया। उसने जाके एम्पायर को बोला कि आपने अलाउ कैसे कर दिया बांग्लादेश को रिव्यू लेने से।
मतलब रिव्यू बचा है आपके ओपोनेंट के पास, लेकिन आप भड़क रहे हो क्योंकि आप नहीं चाहते आपका ओपोनेंट रिव्यू ले ले, क्योंकि आप मेन कैरेक्टर हो। आपको पूरी दुनिया के सामने दिखाना है कि आप कितने टैलेंटेड हो। इस तरीके से भारत को यहाँ पर एक्यूजेशंस लगाते हैं कि भारत पिच चेंज कर देती है, बैट में चिप, बॉल में चिप, आईसीसी इक्वल टू बीसीसीआई, दूसरी टीम्स को पैसे देके उनसे मैच फिक्सिंग करा लेते। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रही थी यहाँ पे? पाकिस्तान की तरफ से शाहीन अफरीदी इसलिए गुस्सा हो गए क्योंकि बांग्लादेश ने रिव्यू यूज कर लिया। एम्पायर्स के ऊपर गुस्सा दिखा रहे थे शाहीन अफरीदी, और फिर ये जब मैच हार गए भिखारी बुरी तरीके से कंगलुओं से, फिर पीसीबी ने उस एम्पायर के खिलाफ और बांग्लादेश के खिलाफ आईसीसी में ऑफिशियली कंप्लेंट फाइल कर दिया है। इस सीरीज के पहले तक तो ये मरे जा रहे थे कि बांग्लादेश हमारे भाई है, छोटे भाई, ये भाई वो भाई, लेकिन जैसे सीरीज शुरू होता है सबका दोगलापंती सामने आ जाता है। 2 मिनट नहीं लगा इन भिखारियों को अपना औकात दिखाने से, और अब ये पीसीबी इस बेसिस पे कंप्लेंट बेस की है कि उन्होंने सबसे पहला कंप्लेंट तो ये लॉन्च किया जय शाह के सामने कि ये बांग्लादेश कैसे रिव्यू का इस्तेमाल कर लिया। अब कोई सेंस बनता है इसका बांग्लादेश का रिव्यू है तो वो यूज करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप मेन कैरेक्टर हो, गवार साले। दूसरा, इन्होंने एक और कंप्लेंट लॉन्च किया था कि बांग्लादेश के खिलाड़ी हमें बहुत ज्यादा मां बहन की गाली दे रहे थे। अब इन चीजों के ऊपर मुझे नहीं लगता आईसीसी कुछ कर सकता है, क्योंकि ये तो बायलैटरल सीरीज है, दोनों बोर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं। बायलैटरल सीरीज में जनरली आईसीसी इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन क्योंकि इनको सीन क्रिएट करना था इन्होंने कर लिया, इनको जो उखाड़ना था उखाड़ लिया, लेकिन फिर भी इन्होंने मैच हार गया। 2015 में व्हाइट वॉश हुए थे, फिर उसके बाद फिर से बांग्लादेश हार गए। इनका जो शाहीन अफरीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बयान देता है कि हमारी ये सीरीज बहुत अच्छा गया, पिछली बार 2015 में कोई और कैप्टन था जिसके अंडर पाकिस्तान व्हाइट वॉश हो गई थी, एटलीस्ट इस पर व्हाइट वॉश तो नहीं हुई, एटलीस्ट एक मैच तो जीत गए। ये मेंटालिटी है, और ये सपने देखते भारत को हराएंगे 2027 में साउथ अफ्रीका के अंदर। बांग्लादेश जैसी नंबर 10th टीम आईसीसी रैंकिंग्स में नहीं हरा पा रहे, तो ये भिखारी लोग सपने देख रहे चांद पे पहुंचने की। इसी वजह से ये कभी आगे बढ़ नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा ये बस यही चीज कह सकते कि भाईजान हमारे साथ ये हो गया, भाईजान वो हो गया। ये नहीं सुधरने वाले। वीडियो अगर आपने यहां तक देख लिया और आपको ऐसे वीडियोस देखने में मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप यूट्यूब से देख रहे हो, फेसबुक से देख रहे हो तो फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे मजेदार वीडियो में फिर से किसी और दिन। बाय बाय।